गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का मैथ हम लोग पढ़ रहे थे 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालने के लिए। तो उसका हम लोग आज एक्सरसाइज 15.1 प्रश्नावली 15.1 का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले का वीडियो देख लीजिएगा, जिसका आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। उसमें हम ये सारा चीज़ का इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लिखता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। ठीक है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ होता है। तो हम लोग पहले लिखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका मतलब है लैटरल सरफेस एरिया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू, तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम लोग यहां लिखेंगे 2, लंबाई दिया हुआ है मेरा 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग करेंगे 2 इंटू 10 और 8 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बराबर 96 की 6 12 के 12 9 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोलता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया 6 भुजा का। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखते हैं 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई, ये तीनों को जोड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है मेरा 10, चौड़ाई दिया हुआ है 8 प्लस चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6 प्लस लंबाई 10 और चौड़ाई है 6। तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 80 प्लस 48 प्लस 60, सबको जोड़ लेंगे हम लोग। तो 2 गुने 6 8 हो गया ये, और 6 4 10 और 8 18, 8 8 4 12 6 18, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2 8 16 की 6, 2 8 16 की 17 की 7, 2 1 2 और 1 3, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखे, बोला था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लैटरल सरफेस एरिया निकालना था हम लोग को, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो लैटरल सरफेस एरिया का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है घन का पार्श्व पृष्ठ। अभी हम लोग निकाले थे पहला वाला क्वेश्चन में घनाभ मतलब क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब निकालना है क्यूब का। तो क्यूब का सारा भुजा बराबर होता है, ठीक है, सब भुजा बराबर होता है, सारा सरफेस बराबर होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पार्श्व, पहले लिखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो ये चारों दीवार का निकालना है हम लोग को, तो सारा भुजा बराबर बराबर होता है। तो एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, कितना एल स्क्वायर 4 एल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर या 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखें 4 इंटू साइड दिया हुआ है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 25
5 5 या 25, 25 इंटू 4 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें टोटल 6 भुजा होते, 6 सरफेस होता है, तो 6 का निकालेंगे हम लोग, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मूला हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया हम लोग का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो। बेलन का वक्र पृष्ठीय का अंग्रेजी होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे ये बेलन है, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, मतलब ये जैसे यही बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला का एरिया निकालना है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये वाला और ये वाला को भी जोड़ देंगे वक्र पृष्ठीय में। तो हम लोग लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, बराबर 2 पाई आर इंटू एच। ये इसका रेडियस है, आर बराबर रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं हम लोग इसको, और एच बराबर हाइट, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7 और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये वाला 7 और ये वाला 7 कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास 22 इंटू 2 करेंगे 44 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44 दूनी 88 और 1 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका माने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसको लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ था मेरा 7 और हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 7 कट जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व किए थे, ये आया था मेरा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसको करेंगे, ये 7 और ये 7 कट गया, 22 दूनी 44 मेरे पास, 7 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 8 और 8 3 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। वह आधार की परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो हम लोग लिखेंगे, ये दिया हुआ है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 88 इंटू 7 बराबर 2 इंटू 22 इंटू आर, तो आर बराबर हो गया 88 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। तो हम लोग इसको काट लेते हैं, ये 44 और ये 2, मतलब 14 सेंटीमीटर हो गया मेरा रेडियस। अब हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग को पता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू हाइट दिया हुआ है 16, काट लेंगे हम लोग, 7 दूनी 14, 44 दूनी 88 इंटू 16, 16 व 28 से 16 28 128 और 12 140,
तो 16 8 28 से कि 8 हासिल 12, 16 8 28 128 12 140 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आधार का परिधि दिया हुआ है, हम लोग अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन वहां पर हम लोग ऊंचाई 16 सेंटीमीटर मान करके हम लोग निकालें, अभी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर मान के निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, बेलन का ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच होता है, तो h प्लस आर कर देते हैं हम लोग इसको, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, इसी को हम लोग 2 पाई आर का कॉमन ले लेते, h प्लस आर हो गया। ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इंटू 22/7, रेडियस मेरा दिया हुआ है, अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और h दिया हुआ था 25 प्लस 14, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। हम लोग इसको यहाँ से काट लेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, और ये 25 और 14 कितना हो गया 39 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 88 सेंटीमीटर इंटू 39 सेंटीमीटर, ये हम लोग का 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। हम लोग यहाँ पर देखें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए और कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।